अगर किसी को इस्लाम की में ईश्वर की अल्लाह की परिभाषा समझ आई है तो उसमें उनको क्या ऑब्जेक्ट की जबरदस्ती करवाया गया है। बहुत बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा चल। इंसान समझदार नहीं होगा कब होगा, वो कब होगा जब आपकी बात मानने लगे। उनको इंडियन आर्मी अभी के ज्वाइन करने के बॉर्डर पे खड़ा कर दीजिए, सबसे पहले मुस्लिम्स आगे होंगे। लोग इस्लाम कबूल करते हैं, आप उनकी लाइफ को स्टडी की शराब हराम है, इंटरेस्ट बोल रहा था कि मुझे उमर साहब इस्लाम कबूल नहीं करने दे। खुद एक इस बात की गवाही दे रहा हूँ कि बोला करता था कि मुझे इस्लाम कबूल करवा दीजिए, मुझे यही। ब्राह्मण का जो सबसे बड़ा मंत्र होता है एकम ब्रह्मम द्वितीयो नास्ति, ईश्वर एक है दूसरा है। ऐसे होते हैं कि किसी का बेस्ट आंसर आपको कहाँ मिल रहा है, आप उसी की तरफ आपका दिल ज्यादा लगेगा। तो इस्लाम ने मुझे मेरे क्वेश्चंस का सही जवाब। वॉश का एलिगेशन लगाते हैं, ब्रेन वॉश की क्या डेफिनेशन। देखिए, कोई किसी भी रिलीजन को एक्सेप्ट करता हो, दिलचस्पी उसकी अपनी पर्सनल उसका चॉइस है उसको एक्सेप्ट करना। मेरा जो डिसीजन था वो ये था कि मुझे अपने क्रिएटर के बारे में जानना था, तो इसी वजह से मैंने इस्लाम को भी पढ़ना स्टार्ट किया। बेशक बेशक सबका मालिक एक है, आप भी हमारे भाई हैं, और जो देखेंगे वीडियो को भी वो भी सब हमारे भाई बहन है। और देखिए, मन में किसी के कुछ सवालात आते हैं, कभी होता है कि उनको उनके जवाब मिलने का कोई जरिया नहीं मिलता है, या फिर किसी क्वेश्चन का क्या जवाब उसको किस बेस्ट अंदाज में मिल जाए कहां से, ये भी एक उसका रीजन बनता है। और दूसरी बात कि हर चीज की कुछ अच्छाइयां होती हैं, किस अच्छाइयों से कोई कैसे इंस्पायर होता है, ये इसका बहुत बड़ा इफेक्ट रहता है। मैंने 2018 में अपना डॉक्यूमेंटेशन इस्लामिक दावा सेंटर से करवाया था, और उमर साहब का ये रोल था कि मैं तो चाहता था कि मैं बहुत पहले इस्लाम कबूल कर लूं। उमर साहब का ये रोल रहा था कि मुझे उमर साहब इस्लाम कबूल नहीं करने दे रहे थे। जैसा कि प्रोपेगेंडा चल रहा है कि इस्लाम जबरन कबूल करवाया, मैं उसका बहुत आपको सीधा सीधा जवाब दे दूं कि मैं खुद एक इस बात की गवाही दे रहा हूं कि मुझे 5 साल से तकरीबन इस्लाम कबूल नहीं करने दिया उन्होंने। वजह ये थी कि मेरे मन में कुछ डाउट रहते थे, जो मैं उसके क्वेश्चंस पूछा भी करता था, सबसे पूछा करता था, और जब मुझे उसके सही आंसर नहीं मिलते थे तो फिर भी मैं उमर साहब से बोला करता था कि मुझे इस्लाम कबूल करवा दीजिए, मुझे यही अच्छा लग रहा है। जी, मैंने बिल्कुल उनसे मुलाकात करी, उनसे सवालात भी किए, और मैंने वेदों के मंत्र भी पूछे उनसे, उनका तर्जुमा पूछा, यानी उनकी ट्रांसलेशन पूछी। मैं चूंकि खुद एक ब्राह्मण फैमिली से हूं, तो मेरा शुरू से फैमिली में भी माहौल था पूजा पाठ का। और हमारा ब्राह्मण का जो सबसे बड़ा मंत्र होता है एकम ब्रह्मम द्वितीयो नास्ति, ईश्वर एक है दूसरा है ही नहीं। सबसे बड़ी बुनियाद मेरी यही बनी थी, और रिलीजन्स को पढ़ने के लिए भी मेरा ईश्वर एक होना चाहिए। वही ईश्वर ये है, वही ईश्वर ये है। मैंने जैसा कि आपको बताया कि कुछ सवाल ऐसे होते हैं कि किसी का बेस्ट आंसर आपको कहाँ मिल रहा है, आप उसी की तरफ आपका दिल ज्यादा लगेगा। तो इस्लाम ने मुझे मेरे क्वेश्चंस का सही जवाब दिया। देखिए, ब्रेन वॉश की डेफिनेशन मुझे समझा दे कोई, जो ब्रेन वॉश का एलिगेशन लगाते हैं। ब्रेन वॉश की क्या डेफिनेशन है? ब्रेन वॉश इस बात से हो सकता है कि अगर इंसान कोई खराब इंसान बन रहा है किसी चीज से अपना रास्ता बदलने के बाद, आप जितने भी लोग इस्लाम कबूल करते हैं, आप उनकी लाइफ को स्टडी करिए। इस्लाम सबको ये सिखाता है कि शराब हराम है, इंटरेस्ट हराम है। अगर कोई ये छोड़ के एक अच्छा इंसान बन रहा है तो आपको अगर कोई रिलीजन किसी को किसी चीज से नहीं रोक पाया, मान लीजिए चाहे उसने अपनी मर्जी से उसको स्टडी ना किया हो, लेकिन अगर कोई चीज उसकी बुराई रुकवा दे तो उसकी तरफ वो अपने आप ही अट्रैक्ट होता है। तो अगर इस्लाम का किसी ने एक भला कर दिया उसमें। और दूसरी बात मैं ये बताना चाहता हूं कि जो आप ये बोल रहे हैं कि जबरदस्ती करवाया गया है, ये बहुत बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा चल रहा है। 18 इयर्स के अबव जब आपको कॉन्स्टिट्यूशन ने राइट दे दिया, आप सीधा कॉन्स्टिट्यूशन पे ये सब सवाल क्यों उठा रहे हैं, और बहुत टाइम से उठा रहे हैं कि आप पहले ये डिक्लेयर कीजिए कि 18 इयर्स के ऊपर का आदमी भी समझदार नहीं होता। 21, 22 या 30 साल, जैसे मैंने 30 साल की एज में एक्सेप्ट किया इस्लाम, 30 साल तक भी इंसान समझदार नहीं होगा। कब होगा? वो कब होगा जब आपकी बात मानने लग जाएंगे लोग, तभी आप उसको समझदार मानेंगे, और कुछ नहीं। बिल्कुल राब्ता है मेरा, मेरी मदर है, मेरे आना जाना है, मेरी मदर का पूरा बिल्कुल हिंदू है। मैं अकेला, मैंने अपना मेरा डिसीजन था, और फैमिली का भी उसमें कोई वो नहीं था। इस्लाम क्या कहता है, मैंने जो पढ़ा है, जो आप सबसे बड़ा यही देखा जाएगा ना कि मैंने जो चीज किया है उससे मेरे थॉट में क्या बदलाव आए हैं। इस्लाम तो कहता है माँ के पैरों के नीचे जन्नत है। ऐसा आदमी अपनी माँ को दुखी कैसे देख लेगा? बिल्कुल माँ खुश। देखिए, किसी इस्लाम कबूल करने या किसी और रिलीजन को कबूल करने के लिए कोई जब शख्स चलता है तो उसको सबसे पहले अपने ईश्वर की रजा देखता है, हर कोई। मैं सिर्फ ये नहीं कि कोई भी रिलीजन से मुस्लिम बना, वो किसी भी, इवन कि मुस्लिम्स भी अगर कोई हिंदुइज्म पढ़ते हैं तो वो भी ये देखते हैं कि मुझे वेदों में मेरे ईश्वर की क्या डेफिनेशन मिल रही है, यही है ना, या फिर उनको लालच दिया जाता है। ये बताएं मुझे आप, अगर वो ईश्वर की परिभाषा उनको वहां अच्छी लगती है तो उस तरफ जाते हैं। अगर किसी को इस्लाम की में ईश्वर की अल्लाह की परिभाषा समझ आई है तो उसमें उनको क्या ऑब्जेक्शन है? देखिए, लालच का तो वही शख्स बता सकता है जिसको लालच दिया हो। और मैं तो
इस बात को, ये केस सुनने के बाद मैं तो इस बात को मान चुका हूं कि मैं तो कोर्ट में एक एप्लीकेशन डालूंगा कि लालची को भी सजा होनी चाहिए, सिर्फ लालच देने वाले को नहीं, लालची को भी सजा हो आगे से, और लालची की एक टाइम पीरियड सेट हो कि कितने टाइम तक अगर वो अपना डिसीजन नहीं बदल पाता है तो उसका लालच भी नहीं माना जाएगा, उसका ये ब्लेम। दूसरी बात ये है कि जब हमने अपनी मर्जी से इस्लाम कबूल कर लिया है, उसके बाद किसी को कोई भी ऑब्जेक्शन होता रहे, देखिए हमारे पेरेंट्स हमारा गवाह नहीं है, उनकी जो फीलिंग्स हैं वो हमारे लिए बहुत मैटर करती हैं। हम आज भी उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारा डिसीजन ये हमारा पर्सनल है, आपकी हमारे एक अच्छा बेटा या अच्छा बहन होने में आपकी लाइफ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अच्छा शहरी होने की वजह से हमारे मुल्क पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आज भी मैं बताना चाहता हूं आपको कि हर एक मुस्लिम का, मैं इस बात का दावा करता हूं कि जितने भी मुस्लिम्स हैं, आप उनको इंडियन आर्मी अभी के ज्वाइन करने के बॉर्डर पे खड़ा कर दीजिए, सबसे पहले मुस्लिम्स आगे होंगे इंशाल्लाह।